अगर अर्चना भागने में कामयाब हो जाती तो फिर क्या होता? क्या गुजरती प्रभाकर काका पर? विवेक के घर वालों को क्या जवाब देते वो? समाज में क्या इज्जत बचती उनकी? सखी दादा आप प्लीज सखी को मत डांटो। बंटी और मेरे एक होने की पूरी उम्मीद बस इसी के मदद पे टिकी हुई थी। कहा था ना बंटी है कोई, इसके हाथ की मेहंदी में बी भी लिखा हुआ है। बॉयफ्रेंड बंटी मैं ही हूँ। हाँ? क्या? कमाल कर रहे हो दोनों, सीरियसली। शादी तुम दोनों की मर्जी से ही हो रही है ना? हाँ, तो फिर अपनी शादी से क्यों भाग रहे हो? कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या? एक मिनट, ये लैपटॉप बंद कर दिया मैंने। बैठो 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 बैठो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे इसलिए नहीं जा रही हूँ, मुझे ना यहाँ चैन से नींद नहीं आएगी, इसलिए सखी के कमरे में सोने जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो कैसे बताऊं, अर्चना इस शादी से खुश नहीं है। हाँ, वो शादी का वेन्यू चेंज हो गया ना, इसीलिए। अरे वेन्यू चेंज होने की वजह से नहीं। एक सेकंड। क्या? एक्चुअल वजह कुछ और है, इनफैक्ट कोई और है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि आई नो इट्स शॉकिंग, शादी को 2 ही दिन बचे हैं, पर अर्चना इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। पहले ही मुझे डाउट था जब मैंने उसका उदास चेहरा देखा, लेकिन फिर वो डाउट कंफर्म हो गया जब मैंने उसके हाथ की मेहंदी देखी। मेहंदी में विवेक के वी के बजाय बी लिखा हुआ था, बी फॉर बंटी। और फिर मैंने उसे उस बंटी के साथ बात करते हुए भी सुना। अर्चना का बॉयफ्रेंड है? नहीं, अरे अर्चना इतनी समझदार लड़की है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। देखो बंधु, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अगले परिवार ऑलरेडी एक बार ये बदनामी, ये दर्द झेल चुका है। हमारे साथ ऐसे दोबारा नहीं हो सकता, मैं नहीं होने दूंगा। आई नो कि हमारी शादी से पहले हमारे परिवार में ये हादसा हो चुका है। आई होप कि ये मेरी गलतफहमी ही हो राज, लेकिन अगर ये बात सच निकली तो फिर सखी के रूम में सोने का तुम्हारा डिसीजन सही है। काम करो, तुम्हें ना अर्चना पर नजर रखो। उसे आंखों से उछल मत होने देना। घर के काम और बाहर के काम यू डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। ऑलरेडी एक बार बीत चुका है अगले परिवार के साथ, दोबारा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। मैं या सखी 24 घंटे अर्चना के साथ रहेंगे, उस पर नजर रखेंगे। ओके? हाँ, यू डोंट वरी। और अगर वो इस शादी से खुश नहीं है तो ये बात उसे खुद सबके सामने कहनी चाहिए। इस तरह बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। और एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि अगर वो शादी से भागने वाली है तो फिर हाँ क्यों कहा उसने? इतना खर्चा क्यों करवाया? यही बात तो पता लगानी है। बंधु का शक सही था, ये भागने की तैयारी कर रही है। अर्चना ताई, कहाँ जा रही हो? ओह नो, डैडी ने पकड़ लिया।
दादा वो मैं क्या मतलब तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है, कल तुम्हारी शादी होने वाली है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिसकी शादी होने वाली हो उसे घर के बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। कहाँ जाने का प्लान कर रही हो? क्या हुआ? नहीं देखो कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हाँ? कृपा मिसल सेंटर। हाँ हाँ, प्रभाकर दादाजी ने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया है ना, तो अर्चना ताई का मन था कि उनकी फेवरेट मिसल और कांदे पोहे बनाए। तो मैंने ही कहा कि हाथों में मेहंदी लगी है, क्यों खराब करें, पास में ही कृपा मिसल सेंटर है, सबके उठने से पहले हम नाश्ता लेकर आते हैं। हम वही जा रहे थे। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं इंतजाम करता हूँ नाश्ते का। हाँ जाओ सो जाओ। ठीक है, थैंक यू डैडी। ओके थैंक यू। राजू, नाश्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन बेटा इतना सब कुछ। एक्चुअली काका ये सब अर्चना का आइडिया था। पर अर्चना तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो। हाँ? क्या हुआ मैडम, भूख नहीं लगी है? वो भाभी एक्चुअली आपने कल रात इतना खाना खिला दिया था, एक्चुअली ना अभी भी पेट भरा हुआ है। कोई बात नहीं, खाओ। हाँ हाँ। जी समझी जी, हाँ हाँ सारी तैयारियां पूरी हो गई जी, बस 1-2 चीज बाकी रह गई। समझे जी, कछुए भी आपसे तेज काम करते होंगे। शादी कल है, अभी भी कुछ काम बाकी रखोगे तो कब करोगे? जी समझी जी, वो 1-2 चीज से मेरा मतलब है कि मेरे कुछ दोस्त यहाँ रहते हैं, उनको बस कार्ड देना है, मैं आज उनको दे दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, कल शादी बहुत अच्छे से होगी। और कैटरिंग फाइनल हुआ? खाने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, लोग अगले 10 साल तक याद रखें, ऐसा मेन्यू होना चाहिए। जी। ऐसी डिश बनवाओ जिसका नाम भी लोग न जानते हो। जी। वो कैटरिंग का सारा राजू देख रहा है, मैं आपकी उससे बात कराता हूँ। राजू बात करो। नमस्ते जी, आपकी मर्जी थी इसीलिए सबसे महंगा मेन्यू हमने ऑर्डर किया है। 244 आइटम्स है। कल की सम्राट बर्फी, कल की मतलब बासी नहीं, कल आज की है, वो नाम है कल की सम्राट बर्फी, मधु मोहन चीज केक, खाकरा चाट, फ्रूट पिज्जा, ऐसे अनगिनत आइटम्स हैं। तो 7 अलग अलग क्यूजीन्स है, तो 7 काउंटर्स लगेंगे। और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। गुड। कैटरिंग के लिए जो आपने एडवांस दिया उसकी कोई रसीद, कोई प्रूफ है आपके पास? वो मुझे आप भिजवा दीजिएगा। हम पर भरोसा कीजिए। एक मिनट, मैंने एडवांस का चेक दिया है, उसकी फोटो मैं भेज रहा हूं आपको। हाँ भेज दी, देख लीजिए। ओके थैंक यू। उन्होंने 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए मेरे अकाउंट में। 2 लाख एक्स्ट्रा भेजे और मैसेज भी भेजा है कि शादी का इंतजाम अच्छे से करना। थैंक यू। प्रभाकर जी देखिए, विनय के पापा। विनय कौन है? दादी, विनय नहीं, विवेक। मम्मी? हाँ वही। देखिए विवेक के पापा जो है ना, वो है तो बड़बोले लेकिन वादे के एकदम पक्के हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया था ना कि शादी का खर्चा उठाएंगे। देखिए एडवांस में खर्चा भेज दिया। आप किस्मत वाले हो जो आपको ऐसे अच्छी समधी मिले। हाँ अर्चना दाई, हाँ जल्दी चलो, नाश्ते के बाद हमारी सैलून की अपॉइंटमेंट है ना, हमें जाना है। हाँ हाँ।
आगे बिल्डिंग काका, इसी बिल्डिंग में जाना है आपको। थैंक यू राजू। इसी बिल्डिंग में मेरे बहुत ही पुराने दोस्त का ऑफिस है। अब मुंबई आया हूँ तो शादी यहीं से कर रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ उसको भी काट दे दूँ। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। हाँ बंधु, कुछ लाना है बाजार से? राज, वो सखी और अर्चना सैलून गई है, मैं उनके साथ नहीं जा पा रही थी, तो मैंने ज्योति भाभी को उनके साथ भेज दिया था। मैंने सोचा कि मैं काम निपटा के वहाँ चली जाऊंगी, तब तक ज्योति भाभी उनके साथ रहेंगी। लेकिन ज्योति भाभी उनको सैलून में ड्रॉप करके अपने 5 बाथरूम नहीं 6 बाथरूम नहीं आई थिंक 7 बाथरूम। बंधु ये बाथरूम गिनना छोड़ो, बात क्या है वो बोलो। बात ये है कि ज्योति भाभी उन दोनों लड़कियों को ड्रॉप करके वहाँ से चली गई हैं, और उनके जाते ही सखी ने अपने फोन के कैब ऐप से कोई कैब बुक किया और वो दोनों लड़कियां सैलून से निकल गई हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सखी अर्चना को भागने में उसकी हेल्प कर रही है। नहीं एक मिनट, सखी ऐसा क्यों करेगी? हो सकता है टैक्सी बुक करके वो घर वापस आ रही हो। अरे तुम मेरी पूरी बात सुनो तो राज। सखी जब अपने फोन पे कैब बुक करती है ना, तो उसका डायरेक्ट वो ट्रैकिंग मैसेज मुझे आता है। मैं उसके कैब को ट्रैक कर रही थी, तो वो दोनों लड़कियां दहीसर चेकनाका क्रॉस करके भयंदर क्रॉस करके अभी विरार क्रॉस करने वाली हैं। एक मिनट, डेस्टिनेशन क्या दिखा रहा है? वो दिख रहा है मोबाइल में? वो दोनों लड़कियां जयपुर जा रही हैं। सुबह जब अर्चना ब्रेकफास्ट लाने के लिए जा रही थी ना, तो तब मुझे लगा था कि वो सखी को बेवकूफ बना रही है, लेकिन नहीं, सखी को बेवकूफ नहीं बना रही। इनफैक्ट सखी उसके प्लान में शामिल है, और अभी मैं सखी को फोन करी तो सखी फोन भी नहीं उठा रही है। आज हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें बहुत जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मैं घर आ रहा हूँ। हाँ, जल्दी आओ। बाय। जनार्दन से यहाँ क्या करना है? नमस्ते समधी जी। मेरे बिना तो आपका काम होगा नहीं, तो मैं ही बात करता हूं। मिस्टर सुधांशु, आपसे अभी मेरी फोन पर बात हुई थी। ये है मिस्टर प्रभाकर वागले, कार का फाइनेंस चाहिए इनको। हाँ ये या दिस वन। हाँ राजू, सखी अगर अर्चना के भागने में उसकी हेल्प कर रही है तो काका से क्या कहेंगे हम? मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है। कल शादी है, सारी तैयारियां हो चुकी है। काका को पता चल जाएगा तो कितना बड़ा सदमा लगेगा उन्हें। उस सखी ने ऐसा क्यों किया? She should not have helped अर्चना। अच्छा ये क्या डिटेल्स है कार के? सुपर फास्ट रनर से गए, मैं ट्रैक कर रही हूँ उनको। हेलो, नमस्ते। सुपरफास्ट रनर की एक कैब सर्विस से मेरी बेटी और मेरी बहन ट्रैवल कर रही है। कैब नंबर MS02EU4276। क्या आप उस ड्राइवर को फोन करके बोल सकते हैं टू स्टॉप द कार? वो वैसे ही पहुंच गए। नहीं मैंने ट्राई किया है, दोनों के नंबर्स नॉट रीचेबल है, सो प्लीज। अरे कस्टमर्स है वो ठीक है, लेकिन मैं बाप हूं, मुझे फिक्र है मेरी बच्ची की। पापा का फोन। हाँ प्लीज हेल्प मी आउट प्लीज। थैंक यू। हाँ पापा। हेलो वंदना। हाँ बेटा, विवेक की माँ का राधिका को फोन आया था। उनकी तबीयत अभी ठीक है। वो ना यहाँ आना चाहती है बहू के शगुन के कपड़े और गहने लेकर। अब क्या करें? और वो 1 घंटे में समधी जी के साथ यहाँ आ जाएंगी। अच्छा दोनों लड़कियाँ कहाँ हैं? और तुम कहाँ हो बेटा? सुनो, वंदू से कहो जल्दी घर पे आ जाए। अरे वो लोग आ रहे हैं तो खातिरदारी करनी पड़ेगी ना। अच्छा सुना पापा, दोनों लड़कियां पार्लर गई है और पार्लर में वक्त लगता है ना, तो वो आ जाएंगी और हम लोग भी बस आ ही रहे हैं। हाँ, आप काका को बुला लीजिए तब तक। ओके। हाँ पापा। अगर पानी पूरी तीखी हुई तो मैं तुझ पे केस कर दूंगा।
काका काका आइए आइए, ये मुझे दीजिए 1 सेकेंड। काका पानी पूरी खाइए। प्लेट दे काका। नहीं नहीं बेटा, मुझसे भी नहीं खाया जाएगा। बेटी की शादी की चिंता है, तुम लोग खाओ। अरे काका, आप अगर 1 प्लेट पानी पूरी खाओगे ना तो इसकी बेटी की शादी कराने में मदद मिल जाएगी। तो पैसे मैं दे देता हूँ, तुम लोग क्या बात कर रहे काका, जैसे बाकी सब चीजों का बिल आपके समधी जी को दे दिया है वैसे पानी पूरी का भी बिल उनको दे देंगे। अच्छा ठीक है, तो तुम लोग खाओ, मुझे जरूरी काम है, चलता हूँ। काका फालतू है फालतू, तू टेंशन। ये काका टेंशन में क्यों है? ये काका इतने क्या हुआ क्या? ए वो अपनी बैग भूल गए। ओ माय गॉड, चल दे के आते हैं, चल। ए राजेश भाई, अरे राजेश भाई, रुकिए। ओ राजेश भाई, क्या तो सब ठीक है ना? मतलब आराम करो, चाहिए तो हम लोग काम कर लेंगे, संभालेंगे सब। राजेश भाई, ये प्रभाकर काका का ये बैग यहाँ छूट गया था, आप उन्हें दे दीजिएगा प्लीज। क्या बात है राजेश भाई, बहुत टेंशन में लग रहे हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ, मामला थोड़ा नाजुक है, लेकिन अर्शद भाई और दक्कू भाई को तो बता ही सकते हैं हम, क्योंकि बात नहीं फैलेगी, मुझे पता है। अच्छा सुनिए, अर्चना घर से भाग गई है। क्या? और सखी भी उसके साथ है। इतना अच्छा रिश्ता, इतना अच्छा समधी, फिर भी राजेश भाई, आपकी बहन को ये समझ तो है ना कि उसे शादी में जैकपॉट लगा है। अरे ऐसे लड़के को तो कल 10 रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन लड़की एक बार बदनाम हो गई ना तो। परम पूज्य वन्ना भाभी के चरणों की सौगंध, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। बंधु ट्रैक कर रही है उनके कार को, विवेक का कॉल आ रहा है। क्या बोलेंगे? हेलो दादा। हेलो विवेक। दादा, सखी और अर्चना से आपकी कोई बात हुई क्या? नहीं, मेरी सखी और अर्चना से कोई बात नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? आप प्लीज जल्दी से वसई हाईवे पर होटल पीस पर्ल में आ जाओ। विवेक, थोड़ा अर्जेंट काम है, वो खत्म करके आते हैं हम। दादा, मैं जानता हूँ कि आप सखी और अर्चना को ढूंढ रहे हो। आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं आपको सब समझाता हूँ। ओके। विवेक को सच पता चल गया, अब कैसे होगी ये शादी, ये रिश्ता कैसे बचेगा? अर्चना की नादानी भारी पड़ेगी वागड़े परिवार पर। राजेश भाई, आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे हम लोग संभाल लेंगे। आप जाओ निकलो। चल जाला, चल जल्दी। बंधु चलो। दादा, हम सब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये सब क्या था सखी? हाँ, क्या यही सिखाया हमने तुम्हें? झूठ बोलना? तुम्हारी वजह से परिवार की इज्जत दांव पर लग गई है। अगर अर्चना भागने में कामयाब हो जाती तो फिर क्या होता? क्या गुजरती प्रभाकर काका पर? विवेक के घर वालों को क्या जवाब देते वो? समाज में क्या इज्जत बचती उनकी सखी? और अगर उन्हें कुछ हो जाता तो फिर उसका जिम्मेदार कौन? इसका जवाब है तुम्हारे पास? दादा प्लीज ऐसा मत कहो, मेरे पापा समाज से बहुत डरते हैं। अगर उन्हें स्ट्रेस हो गया तो। मैं भी दोनों लड़कियों को यही समझा रहा था। तुम्हारी मम्मी को पैनिक अटैक आ गया था। सोच समझ के तो क्या करो, परिवार पर क्या असर होगा इसके बारे में सोचा तुमने? दादा आप प्लीज सखी को मत डांटो। एक्चुअली मैंने ही सखी को मेरी मदद करने के लिए मनाया था। बंटी और मेरे एक होने की पूरी उम्मीद बस इसी के मदद पे टिकी हुई थी। बंटी, कहा था ना बंटी है कोई, इसके हाथ की मेहंदी में बी भी लिखा हुआ है।
कल रात ये मैडम बंटी नाम के लड़के के साथ बात कर रही थी, उसके साथ भागने की तैयारी कर रही थी। वो बॉयफ्रेंड बंटी मैं ही हूँ। हाँ? क्या? वो मेरे ही घर का नाम बंटी है और 3 साल से अर्चना मुझे बंटी के नाम से ही जानती है। भाभी की बात सही है, कल अर्चना और मैं ही फोन पे बात कर रहे थे और आज हमने अपनी शादी से भागने का प्लान किया था। कमाल कर रहे हो दोनों, सीरियसली। शादी तुम दोनों की मर्जी से ही हो रही है ना? हाँ, तो फिर अपनी शादी से क्यों भाग रहे हो? कुछ हाँ, ये सच है। अर्चना ताई ने मुझे बताया था कि ऑनलाइन चैट पर वो दोनों पहली बार मिले थे और एक दूसरे को बंटी और रानी नाम से जानते थे, लेकिन विवेक भैया के पेरेंट्स थोड़े ओल्ड फैशन है, इसलिए मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आता अगर मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की बात करता तो। इसीलिए मैंने और अर्चना ने सबको यही बताया कि मैरिज ब्यूरो ने हमारा प्रोफाइल एक दूसरे को दिया और फिर हमने अपने पेरेंट्स को अपना बायोडाटा दे दिया। लेकिन मेरी एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही, शादी तो तुम दोनों की ही हो रही है ना, और बड़े इस शादी से खुश भी हैं, बड़ों का आशीर्वाद भी है, फिर प्रॉब्लम क्या है कि अपनी शादी से भाग रहे हो तुम दोनों? प्रभाकर काका, लड़कियां मिल गई है, आने में शायद थोड़ा वक्त लगेगा। पर बेटा समधी जी दरवाजे तक आ गए हैं, तुम लोग कब तक आओगे? मैं उनको क्या जवाब दूं? क्या जवाब देंगे आप जनार्दन जी? एक काम कीजिए काका, बुद्धि जी, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, हाँ थोड़ा संभाल लीजिए, मैं करता हूँ कुछ, हम जल्द पहुंच रहे हैं। भाई साहब। दादा मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। अर्चना, जस्ट अर्चना भाई, अर्चना और सखी मिल गई हैं, हम पहुंच रहे लेकिन आने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्या है, समधी जी मतलब जो जनार्दन जी है ना, वो हमारे घर पर पहुंच रहे हैं, तो जरा प्लीज आप थोड़ा मामला संभाल लेंगे। ओके। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए, आराम से धीरे धीरे आइए, आराम से, कोई घाई नहीं है, आराम से। चल 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 चल। आइए। क्या कहा राजू ने? उन्होंने कहा कि समधी जी को संभाल लो। कैसे? उन्हें देख के सर्कस के लॉयन की याद आती है। व्हाट? अबे डरपोक, ये तेरा काम नहीं है, तू अपना काम कर, तुझसे नहीं हो पाएगा रे, सब छोड़। लेकिन करेंगे क्या अरशद? देखो तुम चाहे जो करो लेकिन झूठ मत बोलना। हाँ, वो क्या करेंगे? ओके काका, मैं वचन देता हूँ, मैं जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अरे गुनगुन बेटा, तू एक काम कर, बेहोश हो जा। क्या? ज्योति भाभी, हर्षद, इसे सखी के रूम में ले जाओ, जल्दी जल्दी। अरे लेकिन क्यों बेहोश होना? लेकिन अरे ले जाना जल्दी। आराम से धीरे धीरे, आराम से। आई बहू रानी को क्या हुआ? क्या? वो हाँ, सबसे पहले तो वो आपकी बहू रानी नहीं, हमारी बिटिया रानी है। हाँ, आपकी बिटिया रानी को क्या हुआ? क्या हुआ? वो दरअसल वो हमारी बिटिया रानी है, वो बहुत इमोशनल है, तो वो शादी के विदाई गीत सुनते हुए इमोशनल हो गई और उसे चक्कर आया और वो चक्कर खा के बेहोश हो गई। हाँ, ऐसे ही हुआ था। तो वैसे भाभी जी, आपके शादी के वक्त कौन सा विदाई गीत बजा था? हाँ? पार्वती
तुझे याद है क्या कौन सा गाना था? नहीं दीदी, मुझे नहीं पता है। बताइए। हाँ, बाबुल की दुआएं लेती जा, या फिर कोई दूसरा? कुछ और था, यानी आप श्योर नहीं है? अभी इतने साल हो गए तो वही तो। विवेक और मैं बहुत खुश थे क्योंकि हमारे माता पिता शादी के लिए मान गए थे। पर जैसे शादी की डेट फिक्स हुई, धीरे धीरे मुझे मेरे पापा के बर्ताव में फर्क दिखने लगा। हमेशा खुश रहने वाले मेरे पापा बहुत टेंशन में आ गए थे। मुझे कुछ बताते नहीं थे, पता नहीं अंदर ही अंदर उन्हें कोई बात खाए जा रही थी। मेरे पापा ने जोर दिया था कि शादी मुंबई में और धूमधाम से होनी चाहिए, और मुंबई में बहुत महंगा पड़ रहा था सब। इसीलिए इसके पापा ने नासिक में होटल बुक किया। मैंने तो पापा से लड़ाई कर ली थी कि हम इतना खर्चा क्यों करें, पर वो तो मेरी एक बात नहीं सुनते थे। दादा, आपको तो पता है मेरे पापा टूटी हुई चप्पल भी सालों साल चलाते हैं जब तक वो पूरी तरीके से घिस न जाए। फेंकते नहीं है। 1-2 सालों में कभी अपने लिए कपड़े बनवाते हैं, वो भी अगर मैंने जिद की तो। दादा फिर आप ही बताओ, ऐसा आदमी रातों रात 5 स्टार होटल में शादी के लिए क्यों सोचेगा? मैं जानता हूँ ना काका को, 1 रुपए का भी फिजूल खर्च नहीं करेंगे वो कभी। इनफैक्ट 2 महीने पहले उन्होंने मुझसे लोन के बारे में पूछा था, तब मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने पूछा उनसे कि शादी के खर्चे के लिए आपको लोन चाहिए, तब उन्होंने कहा नहीं, शादी का पूरा खर्चा तो समधी जी उठा रहे। झूठ। हाँ, सब झूठ। समाज में अपना इंप्रेशन खराब ना हो इसीलिए वो ये सब दिखावा कर रहे हैं। पापा को शो ऑफ करने की बहुत आदत है, इसलिए वो कभी दहेज की बात नहीं करते, गिफ्ट्स की बात करते हैं। पापा ने अपना घर गिरवी रखकर शादी के लिए लोन लिया है। विवेक के पापा के नाम की एफडी की रिसीट भी मैंने देखी है, और ऊपर से कम 20 तोला गोल्ड बिस्किट्स, ये सब भी उन्होंने मांगा है। और मुझे सबसे बुरा तब लगा जब मैंने सुना कि विवेक के पापा ने मेरे पापा को एक लग्जरी कार गिफ्ट देने के लिए मजबूर किया है। What? हाँ मम्मा, ये देखो, ये कार के ब्रोशर। ये तो प्रभाकर काका सचमुच में गाड़ी खरीद के दहेज में दे रहे थे। You're right. काका का फोन नंबर है यहाँ, और लोन की अमाउंट भी लिखी है किसी सराफ ने। मैंने विवेक के पापा को ये कहते हुए सुना है कि सब गिफ्ट्स लगनी चाहिए ताकि उनका नाम खराब ना हो, इसलिए। दादा, वो मेरे पापा से 50 लाख से भी ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। 50 लाख? पर मेरे शादी के बाद उनका क्या? कभी किसी दिन उन्हें पैसों की जरूरत पड़ गई तब वो क्या करेंगे? कल को मेरा डिवोर्स भी हो सकता है। ये दहेज के लालची लोगों का क्या भरोसा? जब तक इनकी मांगे पूरी करते रहो तब तक सब ठीक है, पर एक बार बस ना बोला तो बस लड़की को टॉर्चर करना शुरू। दादा, ये दहेज देने से पहले मुझे घर छोड़ना था, इसीलिए सखी ने मेरी मदद की। पर जिसके भरोसे मैं जिंदगी बिताना चाहती हूँ उसी ने मुझे धोखा दे दिया और आपको यहाँ बुला लिया। वो ना अपने पापा को कुछ कह सकता है और ना ही मुझे यहाँ से भगाकर शादी करने की हिम्मत रखता है। मैंने अर्चना का साथ देने के लिए, उसके साथ भागने के लिए भी तैयार था, और सखी की मदद से हम यहाँ तक भी आए। पर जब हम यहाँ पहुँचे तो मुझे लगा हम ये सब गलत कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको फोन कर यहाँ बुला लिया। और आप ही समझाइए अब अर्चना को। दादा, जिस शादी के वजह से मेरे पापा को जिंदगी भर के लोन का बोझ उठाना पड़े, वैसी शादी मुझे नहीं करनी है। आप ये सारे बुकिंग्स कैंसिल कर दो प्लीज। 1 मिनट, जस्ट काम डाउन, एवरीबॉडी जस्ट काम डाउन। रानी चलो, तुम घर चलो। मुसीबत से भागने से मुसीबत का इलाज नहीं मिलता।
सब शांत हो जाओ, तुम घर चलो। विवेक, तुम भी अपने घर जाओ। पर कल शादी। विवेक देखो, मैं मेरी बहन के साथ हूं, मैं सहमत हूं उसकी हर एक बात से। शादी दहेज के साथ नहीं होगी एंड दैट इज फाइनल। तो अब कल क्या होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताया। लेकिन रिलैक्स एंड प्रे, ओके? चलो चलो चलो, मूव, जाओ जाओ, कम 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 कम, गो। वाह वाह वाह, क्या बात है? हाँ, मेरी विदाई में भी सेम टू सेम गाना बजा था। और आपको पता है, शादी के एक दिन पहले वो इस्त्री वाले ने मेरी साड़ी जला दी थी। सुकन्या, पुरानी बातें छोड़, आज की बात कर। आपकी बिटिया अगर ठीक है ना तो उसको बुलाइए। शादी के लिए उसके हाथों में शगुन की साड़ी और कंगन देने हैं। वो पर हर्षद, तूने इन्हें अब तक बोरीवली की फेमस कचौरी नहीं खिलाई? अभी मंगाता हूँ, उसमें क्या है? हमें कोई नाश्ता नहीं करना है, हमारी बहू रानी को बुला दो। हाँ, क्या कह रहे हैं समधी जी, क्या कह रहे हैं? कह रहे कि बहुरानी का है, शगुन उनके हाथ में ही दूंगा। पापा मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं पकड़ी गई तो उन्हें पता चल जाएगा। अरे तो जूते तुझे नहीं हमें पड़ेंगे। डर उस बात का नहीं है, डर इस बात का है कि अर्चना की नादानी की वजह से कहीं ये रिश्ता टूट गया तो इतना अच्छा रिश्ता है ना, उसको जिंदगी भर नहीं मिलेगा। अब क्या करेंगे? लगता है ये लोग अंदर आना चाहते हैं। मम्मी मैं क्या करूं? हर्षद क्या करिए? तू एक काम कर, तू लेट जा। हाँ? लेट जा। चादर में मुंह छुपा लेना। हाँ, पर मैं क्या करूं? तू कुछ भी कर रहा, तू कर। अरे आप सरप्राइज। बहू रानी कहाँ है? चंदा मामा दूर के पेड़े पकाए तुम बहू रानी को जगा रही हो या लोरी का कर सुला रही हो? भाई मेरी पत्नी ज्यादा चल नहीं सकती। आप इनको लेकर के जल्दी आइए। हाँ भाई, ये लड़की अभी भी होश हो गई है तो शादी पे क्या करेगी और फिर विदाई में क्या करेगी ये? अरे भाई जल्दी कीजिए, मेरे पास टाइम बहुत कम है। हर्षद, ज्योति संभाल अपने आप को, संभाल। अब इनको क्या हो गया? चक्कर आ गया बेचारी को। हाँ, क्या है कि हमारे परिवार की औरतें बहुत नाजुक दिल की होती है, और खास करके विदाई के टाइम पे बेचारी बहुत ढीली हो जाती है। हाँ, अरे इनका छोड़िए, मैं भी ऐसा ही हूँ। एक बार क्या हुआ ना, मेरी और मेरी वाइफ की शादी हो रही थी। क्या? नहीं, वो विदाई के टाइम पे ना, मैं तो दो रुमाल लेके खड़ा था। बोलो, हाँ, एक मेरे लिए और एक मेरी वाइफ के लिए, 2 रुमाल कम पड़े। इतना रोया मैं। काम करो, मैं अपनी पत्नी को यहाँ भेजता हूँ। चलो ठीक है। नहीं, एक मिनट। वो मैं संभालूंगा ना, अभी ठीक हो जाएगी ये। हाँ, करता हूँ कुछ, करता हूँ। आप जाइए, मैं कुछ करता हूँ। हाँ, आप जाइए। हाँ, क्या करेंगे? जो करेंगे वो राजेश भाई करेंगे। चल बाहर चलते हैं, नहीं तो वो वापस आ जाएंगे। अच्छा। तू लेते रहे। चल। लेते रहे। तू ले जा। ये क्या आप लोग एक दूसरे को इस तरह से देख रहे हैं? राजेश भाई। हाँ बोलो राजेश भाई। ओ अर्षद भाई, वीडियो कॉल है, समधी जी को फोन दीजिए। राजेश भाई इधर सब कंट्रोल में है, सब मैनेज हो गया है, आप टेंशन मत लो, छोड़ो ना ये सब लफड़े में मत पड़ो। आप दीजिए ना समधी जी को फोन। पक्का बात करेंगे? हाँ। ये राजेश भाई आपसे बात करना चाहते हैं, वीडियो कॉल है। नमस्ते जनार्दन जी। हाँ बोलिए। वो मेरी कार अचानक पंक्चर हो गई, तो उसे रिपेयर करने में इतना वक्त गया ना कि पूछिए मत।
तो अगर मुहूर्त के लिए अगर देर हो रही हो तो फिर आप मम्मी को शगुन दे दीजिए। हाँ हाँ मुझे दीजिए। ये बहू रानी है। हाँ ये तो हमारी बहू रानी है। बहू आपकी, देखिए। ठीक है जी। अगर हमारी बहू रानी राजेश जी के साथ है तो उस कमरे में जो लड़की है वो कौन है? मैंने आपसे कहा ना, वो आपकी बहू रानी नहीं, हमारी बिटिया रानी है। नरोवा कुंजरोवा। बेटा बेटा तुम ठीक तो हो ना? और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? पूछिए पूछिए उससे, क्यों वो घर नहीं आना चाहती थी, क्यों अपने सास ससुर से नहीं मिलना चाहती थी? क्या ऐसा क्या हो गया? हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है काका। बहुत समझाया हमने लेकिन ये हमारी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट इसके और विवेक का झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या? इतना बड़ा कि फाइनली हमने हाथ जोड़े, फिर भी विवेक ने एक नहीं सुनी, उसने शादी करने से मना कर दिया। बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? संदीप जी अभी शादी का जोड़ा देके गए हैं और विवेक भी बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है। जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। मैं अभी विवेक से बात करता हूँ। हेलो। हाँ विवेक बेटा, तुम घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर मुझे लगता है कि आपकी बेटी बदतमीज है। शादी के बाद घर में कैसे रहना चाहिए इसको लेकर उसके अपने ही ख्याल हैं। वो हमारी फैमिली में नहीं चलेगा, इसलिए बेहतर है कि हम दोनों की शादी ना हो। बेटा तुम घर आ जाओ, मैं तुमसे बात करता हूँ। तुम एक बार घर आ जाओ। हाँ मैं अपने पापा से भी ज्यादा अर्चना के पापा की इज्जत करता हूँ। मैं कैसे उनसे इतनी बड़ी बात कह दूं? शादी करनी है तो कड़वी गोली पिलानी पड़ेगी। अरे विवेक आ गए तुम? आओ बेटा, आओ आओ आओ, बैठो 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 बेटा। बोलो बोलो क्या बात हो गई? मैं अभी अर्चना से माफी मंगवाता हूँ। पापा मैं क्यों माफी मांगू? अर्चना प्लीज बात को बढ़ाओ मत। भाभी लड़कियों के ऐसा तेज मिजाज कौन बर्दाश्त करेगा? I'm sorry अंकल, पर मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगा। बेटा बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? रुको रुको, ये तुम क्या बचपना कर रही हो? जिंदगी भर की खुशियां दांव पे लगा रही हो। चलो हाथ जोड़ो, माफी मांगो। कल तुम्हारी शादी है। साची बेटा तुम ही इसे समझाओ, अब इस रिश्ते को तू ही बचा सकता है। काका हमने बहुत कोशिश की लेकिन आखिर हमें हार माननी पड़ी। सच कहूं तो ना ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मैंने क्या गलत किया है? इस लड़की की अच्छी परवरिश की, अच्छे परिवार से रिश्ता जोड़ा, उनकी मांगी हुई एक एक गिफ्ट का इंतजाम किया, तो शादी में नई कार देने के लिए और एक नया लोन लिया, और अब ये सब। 12 लाख की नई गाड़ी ली है ना आपने, जो आपने कभी खुद के लिए नहीं ली है ना? अच्छा वो गिफ्ट क्यों कर रहे हैं वैसे भी? हाँ या दहेज मांगा आपसे? काका प्लीज सच बताइए, आपने दहेज देने के लिए लोन लिया है? मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। आपकी जो भी मेरे पापा से बात हुई है वो सब मुझे अर्चना ने बताया। और मैंने ये बात तो अर्चना को भी कभी नहीं बताई। पर मैंने सुन लिया था पापा। और यही वजह बन गई इन दोनों के झगड़े की।
चलो अब शादी तो होने वाली नहीं है, तो दहेज देने का भी कोई मतलब नहीं बनता ना। नहीं नहीं राजू बेटा, मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, पर ये शादी हर हाल में होनी ही चाहिए। प्लीज राजू। क्यों आप सब कुछ कुर्बान करोगे? अर्चना आपकी इकलौती बेटी है। आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, वो आपके पश्चात उसी को मिलने वाली है। पर उसमें, मतलब उस प्रॉपर्टी में और इस दहेज में जमीन आसमान का फर्क है। जिस शादी से आप जिंदगी भर लोन के बोझ तले दब जाओगे, क्या ऐसी शादी से अर्चना खुश होगी? समधी जी ने इतना कुछ मांग लिया और तो आपको ना कहने का पूरा हक था काका। ऐसी दहेज वाली शादी के लिए मना कर सकते हैं। इनफैक्ट हम सबको करना ही चाहिए। और इसलिए मैंने मना कर दिया। आपको क्या लगता है कि दहेज देने से अर्चना खुश रहेगी? आप उसकी झोली में जमाने भर की खुशियां डालोगे? ये कभी भी खत्म न होने वाली डिमांड्स है। जैसे वक्त जाएगा ये मांगे बढ़ती रहेंगी और अंत में क्या होगा? आप दोनों इसके बोझ के तले दबते जाओगे। राजू, मैं लड़की का बाप हूं। तो लड़की के बाप को नजरें झुकाकर नहीं, सर उठाकर, सीना चौड़ा करके चलना चाहिए। लोग तो जमीन जायदाद गिफ्ट में देते हैं। लड़की का बाप अपनी लड़की दे रहा है, अपनी जिगर का टुकड़ा दे रहा है। अर्चना बिल्कुल सही कह रही है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, पर मैं अर्चना से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। कल अगर शादी नहीं हुई तो पता नहीं मेरे परिवार की इज्जत का क्या होगा। पर अगर प्रभाकर दादाजी दहेज नहीं देते हैं तो क्या आपके पापा आपकी शादी होने देंगे? डैडी, अब क्या होगा? धर्म युद्ध में हम सही और गलत जानते हैं, हम चुन सकते हैं, पर इसका नतीजा क्या होगा ये हम नहीं जानते। सही का रास्ता पकड़कर चलते हैं, देखते आगे क्या होता है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।